मिड कैप की बात करें 6 महीने के अंदर ये जो इंडेक्स है करीब करीब हम लोग बात करें तो 15% 16% टूटता दिखा है। स्मॉल कैप की बात करें तो 19%। अभी तो ये 20 का आंकड़ा पार कर चुका था और 20 का आंकड़ा पार करने का मतलब ये होता है कि बेरिश मोड पर आप साफ तौर पर आ जाते हैं। ये आंकड़ा हम इसके बाद प्ले करके बताएंगे एक बार। तो अभी हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि 20% से वापस अब थोड़ी स्थिति जो है वापस बेहतर होती दिख रही है, लेकिन अभी भी मिड कैप करीब 16% और जो स्मॉल कैप है वो 19%, 18.5% के आसपास गिरावट है। सर यहाँ पर जो निवेशक म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि अभी तो पीछे बहुत सारी एसआईपी स्टॉपेज रेशो बढ़ता हुआ दिखा और लोगों ने स्मॉल कैप भी सबसे ज्यादा बंद कराते हुए देखिए, इस तरह के आंकड़े भी आए। अभी ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का यहाँ पर? जी, पहले तो ये बताऊंगा कि यस, आपके जो ये जो डेटा है वो शॉर्ट टर्म डेटा है। आप इसी डेटा को 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल के लिए अगर आप देखते हैं, यही मिड कैप, यही स्मॉल कैप सेगमेंट है, उसी सेगमेंट के अंदर आप देखें तो एवरेज रिटर्न जो रहा है वो 14+% का रहा है। जी आप वही शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इसमें रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि जी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स जो रहते हैं वो इन्वेस्ट भी। मुझे लग रहा है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया है। हम लोग फिर वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं और ये समझना चाहिए आपको किस तरीके से पेन देखा। हालांकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लेकिन पता चलता है कि कौन टॉप लूजर्स हैं। एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं एक एक करके, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से यहाँ पर जो रिटर्न है आपके सामने आया। देखिए निफ्टी मीडिया की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी एनर्जी से पहले निफ्टी बेसिकली मीडिया जो सबसे टॉप लूजर रहा है, उसके बाद निफ्टी एनर्जी आता है यहाँ पर, उसके बाद निफ्टी रियलिटी आता है। करीब 24% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे, क्योंकि एफएमसीजी में बोला गया कि मजबूती ने परफॉर्मेंस किया जब बाजार में गिरावट थी, लेकिन ये भी 18.5% से ज़्यादा टूट चुका है। और इसके अलावा आईटी की भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। आप सर, आपसे पहला हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर। सर आप बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? मेरा यही पॉइंट है कि अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप का हिस्टोरिक रिटर्न देखेंगे, जी जैसे 10 साल का रिटर्न देखे, 5 साल का रिटर्न देखे, तो उन्होंने हर टाइम अच्छा प्रदर्शन दिया हुआ। जी ऐसा नहीं है कि कोई भी फंड ने परफॉर्मेंस वर्स दिया हो, या इस इंडेक्स या जो स्मॉल कैप फंड जो ट्रैक कर रहे हैं उससे कम दिया हो। मोस्टली आप कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स के अंदर 5 साल तो कम से कम इन्वेस्टमेंट रखें, तब जाके आपको कोई अच्छा रिटर्न्स दिखेगा। एवरेज जो मैंने देखा है आज तक का 19-20 साल का मैंने रिकॉर्ड चेक किया हुआ है या एवरेज निकाली है, उसकी एवरेज जो है 14 से 15% के बीच में आई है। और आई थिंक अगर हम इसी तरह से लॉन्ग टर्म सेगमेंट में इन्वेस्ट करें जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो डेफिनेटली आपका 2 पैसा बनना है। हालांकि आप अगर ये बात करें कि भाई ये 6 महीने में मेरे पैसे आज नेगेटिव दिखा रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू रखूं या स्मॉल कैप? हाँ, ये आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका फाइनेंशियल गोल या आपने ये फंड किस लिए खरीदा है। आपने अगर ये फंड खरीदा है कि भाई मेरा 5 साल 10 साल का टारगेट पीरियड है और मुझे इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टेड रहें। आपने अगर इस फंड के अंदर शॉर्ट टर्म सोच के इन्वेस्ट किया है तो आप इसमें रुक जाए। आपको इसमें से शायद थोड़े शॉर्ट टर्म अगर हो तो आपको शायद नेगेटिव का एक्सपीरियंस करना पड़े, नेगेटिव रिटर्न्स का एक्सपीरियंस करना पड़े। और अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को ऐड कर सकते हो तो स्कैटर पीरियड जैसे नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर और ऐड कीजिए पैसा आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट करेक्शन हुआ है वो शॉर्ट टर्म है, ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ा और टाइम लगेगा वापस आने के लिए, बट डेफिनेटली वो वापस रिटर्न जनरेट करेगा। ठीक है सर। अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज जी। मनोज जी कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं मनोज जी? सर मैं बोल रहा हूँ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सर आपकी आवाज़ बहुत साफ आ रही है, मतलब नेटवर्क लग रहा है बहुत अच्छी अच्छा। जगह से आप बोल रहे हैं, नेटवर्क बहुत दुरुस्त आ रहा है। जी जी सर। बताइए, क्या आपका कंसर्न है, क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक सवाल है। मैं कुछ फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ लास्ट 4-5 सालों से। जी और इसमें मुझे मेरा क्वेश्चन ये था, मैं फंड के नाम पहले बता देता हूँ एक बार क्विकली। सर मैं पराग आप हम लोग दिखा देंगे, बता देंगे, आप सवाल पूछिए, हम लोग स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं आपके फंड। अच्छा ओके। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक PGIM फ्लैक्सी कैप फंड है
और एक है मेरा मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी तो पीजीआई में अराउंड 3000 पर मंथ की एसआईपी है एंड मीरा एसेट में 2000 की। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसमें कोई भी से बंद नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा क्वेश्चन ये कि मेरा एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी चल रहा है। लास्ट कुछ समय से देखिए तो पीजीआई फ्लेक्सी कैप फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है 3 इयर्स के हॉरिजन में या 5 इयर्स के हॉरिजन में। तो क्या मैं अपनी पीजीआई फ्लेक्सी कैप और मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप की जो एसआईपी है उसको बंद करके उसका जो पैसा है उसको पीपी मतलब पराग पारिक में ही इन्वेस्ट करना चालू करूं, या मेरे जो फंड्स है वो ठीक है उसमें मैं कंटिन्यू कर सकता हूं? ठीक है सर, तो आप मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी मैं समझ गया सर। एक तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें 3000 की आपकी एसआईपी चल रही है। जी, उसके जी। अलावा एक और फंड है जो आप साफ तौर पे चाह रहे हैं कि जो मिरा एसिड फंड है, जो आप जी, चाह रहे हैं large and mid cap fund। लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो इन दोनों की एसआईपी बंद करना चाह रहे हैं क्योंकि उस हिसाब से रिटर्न नहीं आ रहे। सही कह रहा हूँ सर? हाँ मतलब हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि रिटर्न नहीं आ रहा है और मैं उसका पैसा मतलब लाइक पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में ही कहाँ डाइवर्ट करना चाह डालना रहे हैं चाहता हूँ। आप? जी, कहाँ डाइवर्ट? तो क्या ये सही डिसीजन होगा या नहीं? ठीक है सर। आप मनोज जी को सुन रहे हैं सर, आपका जी, क्या यहाँ पर सलाह रहेगी? क्या जो फंड जो बात कर रहे हैं पीजीआईएम और मिराई लार्ज एंड मिड कैप में, क्या वहाँ पे अपना जो एसआईपी है उनको वहाँ पर रोक देना चाहिए या फिर उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए अमाउंट को? देखिए, अगर मैं टेक्निकल टर्म से बात करूं तो डेफिनेटली आपका जो पीजीआईएम का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका बीटा 0.93% है और उसका अल्फा जो है 0.9% का अभी दिखा रहा है। एज इन ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनका बैंकिंग और आईटी सेक्टर के अंदर इंक्लाइन में ज़्यादा रहा है और रीसेंट पास्ट में उसी सेक्टर में आपको ज़्यादा गिरावट भी दिखी है। तो उस हिसाब से पराग पारिक का फंड थोड़ा सा सपोर्टिव रहा है बिकॉज उनका कैश फॉल अच्छा गया है। उनका आज भी अल्फा 2 का दिखा रहा है और 0.91% का उनका बीटा है। सो उनके उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो आप रिटर्न्स के लिए अगर समझिए मिरा एसेट भी फंड जो है वो आज लार्ज और मिड कैप फंड है, उनके भी पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लाइनमेंट जो है फार्मा है, आईटी है, बैंकिंग है, तो ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में ही आपके फंड इन्वेस्टेड हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक तरीके से अच्छा है, अगर आपने तीनों फंड साथ में चालू किए हैं तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। मगर अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने 4 साल से इन्वेस्ट किया और डिफरेंस मेरा जो रिटर्न्स का है मुझे संतुष्टि नहीं दे रहा है, तो आपका डिसीजन सही है।